आज अपन लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन, यानी कि यहाँ पे हमको बताना होगा कि न्यूक्लियोफिलिक के बिहाफ पर, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बिहाफ पर कौन सी रिएक्शन फास्ट देगा, एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन की बात करेंगे। इसके बाद अपन लोग बात करेंगे बेंजल्डिहाइड एंड वर्सेस एल्डिहाइड पे। तो पहले तो हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन की। बच्चों सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा, कीटोन्स या हम लोग कार्बोनिल ग्रुप की बात करते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप आपका ये होता है जो कि एक ही प्लेन में होता है ना। डबल बॉन्ड होने की वजह से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर पार्शियली निगेटिव होता है और इस पर बच्चों पार्शियली पॉजिटिव होता है। ठीक, ये हमारा पॉजिटिव सेंटर होता है इन द सेंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। यहाँ पे आकर के न्यूक्लियोफाइल को ये क्या करेगा, अप्रोच करेगा। मान लो कोई भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है कुछ इस तरह से, ये जाकर के कहाँ पे अटैक करेगा बच्चों, इस पॉजिटिव सेंटर पे। जैसे इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा तो तुरंत इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। अभी यहाँ पर ये क्या है, आपका ट्राइगोनल है, ओके, यानी कि सेम प्लेन पर sp2 हाइब्रिडाइज है, ट्राइगोनल शेप है इसका। अब ये क्या करता है, कुछ इस तरह से, जैसे ही इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल तो आपका इसका शेप बच्चों कुछ इस तरह से हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मान लो ये दो वैकेंसी इसी तरह से है, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे अटैक करेगा तुरंत ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इस तरह से बना लेगा, है ना। तो सिंपली आपके पास ये जो शेप होता है इसको हम लोग टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल शेप। अब बात समझने की यहाँ पे क्या है कि जो ये पॉजिटिव सेंटर है यहाँ पे C+, है ना, इसकी रिएक्टिविटी की बात की जाए तो आप लोग कहेंगे जो रिएक्टिविटी होगी, जितना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव होगा उतना ही ज़्यादा ये न्यूक्लियोफाइल को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। इसी को तो बोलते हैं रिएक्टिविटी, यानी कि जो जितनी आसानी के साथ न्यूक्लियोफाइल को क्या करे, अटैक करवाए, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे जितनी आसानी के साथ अटैक करे, यानी कि जिस पॉजिटिव सेंटर को क्या करे, अप्रोच करे, वही अच्छे से रिएक्टिविटी देगा, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी अच्छी होगी, बेटर होगी। तो स्टूडेंट्स समझने वाली क्या बात है यहाँ पे तो हम लोग कह सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटर, वो भी किसका, पॉजिटिव सेंटर ऑफ कार्बन इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। बच्चों बस यही तो आपको समझने वाली बात है, यानी कि जितना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही फास्ट ये रिएक्शन देगा। तो अब यही से हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स की। एल्डिहाइड में क्या होगा और कीटोन्स में क्या होगा, ये बात आपको यहाँ पे समझने लायक है। चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, एक एल्डिहाइड का केस ले लेते हैं, एक कीटोन का। तो बच्चों एल्डिहाइड की बात करेंगे तो आप लोग क्या कहते हैं, C+O, इस तरह से आपका एल्डिहाइड होता है ना। अब होता क्या है कि कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक करना चाहता है। अब सिस्टम क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर ये है और ये आपका नेगेटिव सेंटर है। कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल आकर के इस पॉजिटिव को अप्रोच करेगा और ये बॉन्ड बच्चों ब्रेक कर जाएगा। आपके पास C न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरह से, और एक हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा वैलेंसी और एक इस तरह से ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये जो शेप होगा ये बच्चों आपका TH, टेट्राहेड्रल शेप होगा। समझ रहे हो चीज़ को। तो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे क्या किया, अटैक किया है। अब यही चीज़ हम लोग कीटोन की देख लेते हैं। मान लो कीटोन में एक सिंपल सा छोटा सा कीटोन ले रहे हैं। कीटोन का कुछ ये स्ट्रक्चर होता है, C इस तरह से हाइड्रोजन, इस तरह से तीन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन। ओके बच्चों, अब क्या है, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करना चाहता है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। बच्चों बात कहने की क्या है कि इस पे ये हमारा क्या है, पॉजिटिव सेंटर, और ये भी पॉजिटिव सेंटर। अब यहाँ पे हमें ये कंपेयर करना होगा, इन दोनों में जो पॉजिटिविटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेस किस पे है। तो बस स्टूडेंट्स यहीं से यही अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग बिल्कुल भी क्लियर कर सकेंगे कि जो हमारा कीटोन है और एल्डिहाइड है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन फास्ट देगा, यहाँ से आप लोग क्लियर कर लेंगे, यानी कि एल्डिहाइड देगा या कीटोन देगा, कहाँ से, जब यहाँ। अब स्टूडेंट समझने वाली क्या बात है, देखो सिंपल सी बात है। अगर हम लोग कीटोन की बात करें तो कीटोन पे देखो ये दो मेथिल ग्रुप लगे हैं, और मेथिल ग्रुप का मतलब क्या होता है, +I इफेक्ट शो करना। यानी कि देखो ये पॉजिटिव सेंटर है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है,
इसको क्या चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स इसको कहाँ से मिल रहे हैं, एक तो देखो यहाँ से मिल रहे हैं, ये जो मेथिल ग्रुप लगे हैं ये दोनों ही इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, दे रहा है। अब बताओ जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो बताओ यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैसा होगा, लेस होगा। बात को समझिए आप लोग, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर था, जब आपको इन दोनों मेथिल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। बच्चों जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या उतनी फास्ट के साथ इस पे अटैक करेगा या इसको अप्रोच करेगा कि जितना फास्ट यहाँ पे कर रहा था। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या कोई मेथिल ग्रुप नहीं है, हाइड्रोजन तो कुछ भी शो नहीं करता है ना। तो सिंपली बच्चों मेरा यहाँ पे मतलब क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच करने की रेट जो कीटोन पे है वो लेस होगी एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। किसकी वजह से, एल्डिहाइड जो कीटोन होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफेक्ट का मतलब भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करता है। जो मेथिल ग्रुप्स लगे हैं वो कार्बन पॉजिटिव सेंटर की ओर इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। भाई इसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्योंकि इससे पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कहीं से भी मिले। चलो ये दोनों ही ग्रुप दे रहे हैं तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेज है वो कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू यहाँ की। तो न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो उतनी जल्दी उसको अप्रोच करेगा, ये भी बात तो होती है। तो एल्डिहाइड पे बच्चों पॉजिटिव सेंटर यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू इसके। तो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल बेटर रिजल्ट यहाँ देगा एज कंपेयर टू कीटोन। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपली एक वर्ड में लिख दो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यहाँ पे लिख दो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड, या लिख दो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टूवर्ड्स एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन ड्यू टू देखो इसको बच्चों हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस भी डेवलप कर रहा है, बल्कि ग्रुप लगा है, या तो हम लोग प्लस आई इफेक्ट भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कह सकते हैं। ड्यू टू लेस, यहाँ पे क्या है, यानी कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ गए, यानी कि जो एल्डिहाइड होते हैं उसके पास जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वो क्या होता है, लो होता है एज कंपेयर टू कीटोन, कीटोन के पास ज़्यादा होता है। तो बच्चों आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कीटोन आपका क्यों मोर रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड से। सिंपल सी वजह क्या होती है उसकी, जो कीटोन होता है एक तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, दूसरी बात क्या होती है, कीटोन के पास स्टेरिक हिंड्रेंस एज कंपेयर टू एल्डिहाइड ज़्यादा होता है, और जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा मतलब क्राउडीनेस ज़्यादा, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए क्या होगा, चांसेस कम रहते हैं बच्चों। ओके, तो इसी पे एक और हम लोग बात कर लेते हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन हम लोग बात करते हैं एक और कंपेयर करेंगे एल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड में। ओके, तो ठीक है, ये तो बात रही हमारी किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन्स की। बच्चों अब बात करेंगे हम लोग एल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड की। देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा एल्डिहाइड वर्सेस बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड या कह सकते हैं वर्सेस बेंजल्डिहाइड, दोनों ही की बात कर लेते हैं। इसमें भी वही होता है, देखो एल्डिहाइड तो आपका सिंपल ये होता है, और बेंजल्डिहाइड बच्चों क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, ये और C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन, यही तो होता है ना बेंजल्डिहाइड। अब देखो क्या है, एल्डिहाइड का तो आपको सब कुछ क्लियर पता है, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर होता है, नेगेटिव पार्शियली, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो क्या होगा, कुछ इस तरह से ये बॉन्ड क्रैक कर जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इस तरह से, ध्यान से देखो कुछ है नहीं, कार्बन इस तरह से, ये है ना, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए इस तरह से, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस। बट हम लोग इसकी बेंजल्डिहाइड की अगर बात करेंगे तो बेंजल्डिहाइड में देखिएगा क्या होता है, ये आपके 3 बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्या करता है, ये शिफ्ट करता है बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ओके बच्चों, जब इस पे न्यूक्लियोफाइल की आप लोग बात करेंगे, हालांकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, बट उससे पहले इसको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिल रहे हैं, जैसे ही, बात समझना,
ये इसने बॉन्ड ब्रेक किया तो इस पे चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। ओके, मतलब यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो बताओ क्या ये कार्बन न्यूक्लियोफाइल को उतनी अच्छे से अप्रोच कर पाएगा जितना अच्छे से ये एल्डिहाइड करता है? कर पाएगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं? क्योंकि बेंजीन जो होता है, बेंजीन ग्रुप, उसमें 3-3 पाई बॉन्डेड होते हैं, और पाई बॉन्डेड का मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी होती है, और इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी क्या करेगी, वो कार्बन को अप्रोच करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन पे शिफ्ट करेगी। जब बच्चों उस पॉजिटिव कार्बन जो हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स उसको बेंजीन रिंग से ही मिलेंगे तो वो न्यूक्लियोफाइल को क्यों अप्रोच करेगा, बताइए? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी वही काम है। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड ड्यू टू बेंजल्डिहाइड शोज रेजोनेंस। मैं रेजोनेंस बताऊंगा, पहले आप लोग स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। क्या? एज टू वर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड ड्यू टू किसकी वजह से बच्चों? ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, या हम लोग कह सकते हैं प्लस आर इफेक्ट शो करता है, प्लस आर इफेक्ट। देखो, जो रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है डिक्रीज करता है कौन कौन? अगर प्लस आई इफेक्ट है, या प्लस एम इफेक्ट है, या आपका प्लस आर इफेक्ट, इसके एंटी प्रोपोर्शनल होता है क्या, या हम लोग कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ये चीज़ हमेशा याद रखना, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं बच्चों। यानी कि जो बेंजल्डिहाइड होता है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। इसकी वजह क्या है? जो हमारा बेंजल्डिहाइड होता है वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है, और प्लस आर इफेक्ट का मतलब ही आप लोग जानते हैं, ये जब यहीं से इलेक्ट्रॉन्स की फुलफिल करेगा इस पॉजिटिव सेंटर पे, तो न्यूक्लियोफाइल को ये इतना आसानी के साथ अप्रोच नहीं करेगा। क्या करेगा? फिर उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स तो मिल रहे हैं जो ज़रूरत थी, तो क्यों वो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करेगा? ओके बच्चों, इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। मैं इसका रेजोनेंस आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से ये होता है। इसके बाद हम लोग जो एक और वीडियो इसके बाद में बना दूंगा, उसमें इसके एग्जांपल्स करा दूंगा आप लोगों को। तो देख लीजिएगा बेंजल्डिहाइड का रेजोनेंस, यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस ऑफ बेंजल्डिहाइड देखिएगा सिंपली, ये रहा बच्चों हमारा बेंजल्डिहाइड। बहुत ही अच्छे से देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे, मतलब माइनस यहाँ पॉजिटिव सेंटर, ओके पॉजिटिव, क्या करता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। बच्चों जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो आप लोग तो समझदार हैं, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, सी सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन। बच्चों ये जैसे बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हुए, मतलब यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब क्या करें, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से। अब ये जब उधर शिफ्ट हो जा रहे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब पॉजिटिव, फिर यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। ओके, अब देखो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब सिंपली क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, अच्छे से देखिएगा बच्चों, ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये आपका बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, है ना। अब देखो यहाँ पॉजिटिव सेंटर दिख रहा है, तो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, इस जगह शिफ्ट होंगे। जैसे ही ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास है ये इसको वापस मिल जाएंगे, और फाइनली फिर से क्या बन जाएगा, आपका वही चीज़ बन जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। यहाँ सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बताओ ये रेजोनेंस शो कर रहा है स्टूडेंट्स। जब ये रेजोनेंस शो करता रहेगा तो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लस आर इफेक्ट की वजह से
न्यूक्लियोफाइल हमारा उतनी फास्ट अटैक नहीं करेगा जितना एल्डिहाइड में करता है। तो सीधे से आप लोग बता सकते हैं कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू बेंजल्डिहाइड बिकॉज बेंजल्डिहाइड shows plus R effect and as well as also more reactive than ketone due to ketone shows plus I effect और steric high steric hindrance। यानी कि टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड आपका दोनों से ही मोर रिएक्टिव होगा। किससे किससे? बेंजल्डिहाइड से भी और कीटोन से भी। बेंजल्डिहाइड में क्या होता है? प्लस आर इफेक्ट शो होने की वजह से, और जो आपका कीटोन होता है वो प्लस आई इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस शो करता है। बच्चों बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारी एक एक्सरसाइज होगी, 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें हम लोग आप लोगों को कंपेयर करके दिखाएंगे। उसमें एक्सरसाइज क्या, वो हमारे एग्जाम्पलर होंगे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से किसकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा होगी। उसमें भी विद इफेक्ट बताऊंगा किसकी वजह से। यानी कि आप लोग इतना भी समझ लीजिएगा, जो हमारा प्लस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट अगर ये शो कर गया तो समझ लो एज न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में जो रिएक्टिविटी होगी वो आपकी लेस हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। ओके बच्चों, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी, इसके एग्जाम्पल्स की हम लोग देखेंगे किस तरह से होते हैं। ओके, टिल देन थैंक्स।